हेलो दोस्तों, हमारे चैनल वीएस ऑनलाइन टिप्स में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ स्वामी आत्मानंद स्कूल हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में यहाँ पर शिक्षक भर्ती के लिए यहाँ पर वैकेंसी जारी की गई है। दोस्तों आपको बता दूं कि टोटल 148 पदों के लिए यहाँ पर वैकेंसी जारी की गई है। दोस्तों कांकेर जिले से यह वैकेंसी जारी की गई है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों माध्यम के यहाँ पर कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करें तो व्याख्याता शिक्षक, सहायक शिक्षक, प्रयोगशाला शिक्षक, इसके साथ ही भृत्य और यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 अनेक पदों के लिए यहाँ पर जो वैकेंसी जारी की गई है। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल से ही इन सभी पदों के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे। आप बिल्कुल फ्री में अपने मोबाइल से ही घर बैठे फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ ही फॉर्म भर लेने के बाद आपको प्रिंट आउट कैसे करना है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर नोटिफिकेशन देख सकते हैं, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कांकेर जिले में यहाँ पर जो भर्ती विज्ञापन जारी की गई है। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये जो पोस्ट है पूरी तरीके से संविदा पोस्ट है। तो दोस्तों आप जो है इन सभी पदों के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म भरने का यहाँ पर डेट देखेंगे तो 29/10/2024 आपका ऑनलाइन फॉर्म शुरू है। इसमें अब 14/11/2024 यानी 14 नवंबर के शाम के 5 बजे तक आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। दोस्तों अब यहाँ पर देखेंगे तो विद्यालय का नाम यहाँ पर देख सकते हैं, शासकीय नरहरदेव अंग्रेजी माध्यम विद्यालय कांकेर में। यहाँ पर कौन कौन से पोस्ट निकली हुई हैं उसके बारे में पूरी जानकारी दे रखी है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो व्याख्याता के यहाँ पर जो है पोस्ट निकाला गया है। इसमें भौतिक के यहाँ पर हिंदी माध्यम वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों अंग्रेजी और कॉमर्स के भी यहाँ पर व्याख्याता के पद निकाले गए हैं। इसके साथ ही देखेंगे तो शिक्षक और यहाँ पर सहायक शिक्षक के भी पद निकाले गए हैं। इसके साथ ही आप यहाँ पर देखेंगे तो सहायक ग्रेड 3 और यहाँ पर भृत्य के पद भी निकाले गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप एलिजिबल हैं तो इन सभी पदों में ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो सेकेंड विद्यालय अंतागढ़ है। इसमें भी यहाँ पर जो है बहुत सारे व्याख्याता, साथ यहाँ पर जो है प्रधान पाठक, सहायक शिक्षक, शिक्षक सभी के पद निकाले गए हैं। और इसमें टोटल यहाँ पर 18 पोस्टों के लिए यहाँ पर विज्ञापन जारी किया गया है। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो भानु प्रतापपुर में भी यहाँ पर जो है व्याख्याता और सहायक शिक्षक, इसके साथ ही शिक्षक के पद निकाले गए हैं। टोटल यहाँ पर 8 पोस्ट निकाले गए हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे तो चरमा में भी यहाँ पर जो है टोटल यहाँ पर 9 पोस्ट निकाला गया है। अब दोस्तों इस पीडीएफ में जैसे आप नीचे आते जाएंगे तो सभी स्कूल का नाम और उस सभी स्कूल में कौन कौन से पोस्ट निकाले गए हैं और कितना पोस्ट निकाला गया है, पूरी जानकारी आपको इस पीडीएफ पर देखना होगा। दोस्तों अगर आपका जो पीजी है संस्कृत विषय से हुआ है तो अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो इन सभी पदों के लिए आप ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करें तो देख सकते हैं व्याख्याता के जो पद है उसमें आपका जो है संबंधित विषय में पीजी होना चाहिए। इसके साथ ही आपके पास बीएड डिग्री होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पर फॉर्म भर पाएंगे। अगर आप शिक्षक पोस्ट के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो अगर आपने जो है ग्रेजुएशन कर रखा है, इसके साथ ही अगर आपने बीएड कर रखा है, साथ ही आप यहाँ पर जो है टीईटी पास होना चाहिए, तभी आप शिक्षक के पदों के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों आप जो असिस्टेंट टीचर यानी सहायक शिक्षक में फॉर्म भरना चाहते हैं तो अगर आप जो है डीएड या डीएलएड का कोर्स किए हुए हैं तो आप यहाँ पर जो है फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ ही आपका यहाँ पर जो है टीटी पास होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। साथ ही ग्रंथपालय, प्रयोगशाला सहायक के अलग अलग क्वालिफिकेशन है। साथ ही वृत्ति में देखेंगे तो अगर आप जो है 8वीं पास हैं तो वृत्ति में आप फॉर्म भर पाएंगे। तो दोस्तों जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन होगा उन सभी पदों पर आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। अब दोस्तों इस पेज में आएंगे तो यहाँ पर जो है सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में पूरी जानकारी दे रखी है। दोस्तों इस पीडीएफ को हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे, वहाँ से इसे डाउनलोड करके आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि आप अपने फॉर्म को मोबाइल से कैसे फिल करेंगे। दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल के कोई भी ब्राउजर को ओपन कीजिए। इसके बाद यहाँ पर सर्च बार पर आना है और यहाँ पर आपको जो है कांकेर GOV लिख के सर्च कर देना होगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो कांकेर जिले की ऑफिशियल साइट है यहाँ पर आ जाती है, तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो कांकेर जिले की जो ऑफिशियल साइट है यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो है 3 लाइन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और इस प्रकार से बहुत सारा ऑप्शन आ गया है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको नोटिस लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर 3rd नंबर पर देखेंगे तो भर्ती लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। देखेंगे तो कांकेर जिले में जितने भी यहाँ पर भर्ती विज्ञापन जारी होते हैं आपको इसी सेक्शन पर देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं शीर्षक स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हेतु भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भरने के यहाँ पर देख सकते हैं गूगल फॉर्म के लिंक भी दी गई है। अब यहाँ पर डेट की बात करें तो 29/10/2024 से आपका फॉर्म है शुरू हो गया है। इसमें आप 14 नवंबर तक ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। अगर दोस्तों आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो यहाँ से भी आप क्लिक करके पूरी नोटिफिकेशन देख सकते हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए सिंपली यहाँ पर एक लिंक दिया गया है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म भरने के इस लिंक को हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी दे देंगे, इसके साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे। वहां से जाकर डायरेक्ट क्लिक करके आपको जो है फॉर्म के इस सेक्शन पर आ जाना होगा। अब जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आपके सामने इस प्रकार से ऑनलाइन फॉर्म का जो पेज है ओपन हो जाएगा।
अब दोस्तों यहाँ पर भी डेट बताया गया है कि 14 नवंबर तक आपको शाम के 5 बजे तक फॉर्म को फिल करना है। इसके साथ ही अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपको एक पद के लिए केवल एक ही फॉर्म भरना है, आपको जो है अधिक फॉर्म नहीं भरना है। अगर दोस्तों आप एक से ज़्यादा फॉर्म भरेंगे तो आपका फॉर्म है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके साथ ही जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको जो है अंग्रेजी वर्णमाला का ही यूज़ करना है, यानी इंग्लिश में ही आपको फॉर्म को फिल करना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो आपको जीमेल अकाउंट को यहाँ पर लॉगिन करने के लिए कहा जाता है। अगर आपके ब्राउजर में पहले ही जीमेल अकाउंट लॉगिन है तो यहाँ पर आपको जो है लॉगिन करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी है ऑटोमेटिक दिखने को मिल जाती है। अगर दोस्तों आपके ब्राउजर में यहाँ पर आपका जीमेल है लॉगिन नहीं है तो यहाँ पर आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर देखेंगे तो सिंपली साइन इन टू गूगल लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पर जो है गूगल अकाउंट को लिंक करने का ऑप्शन आ गया है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आप अपना जीमेल आईडी डाल दीजिए। जीमेल आईडी डालने के बाद वहाँ पर पासवर्ड पूछा जाएगा तो पासवर्ड डाल देंगे और इस प्रकार से यहाँ पर जो आपके फॉर्म में यहाँ पर जीमेल आईडी है देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों नीचे आएंगे तो आपसे दोबारा ईमेल आईडी मांगा जाता है, तो यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी को दोबारा एंटर कर दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो ऑनलाइन फॉर्म भरने के संबंध में यहाँ पर और डायरेक्शन दिया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि आप अपना फॉर्म को या तो कंप्यूटर से भी भर सकते हैं या आप अपने मोबाइल से भी भर सकते हैं। दोस्तों फॉर्म भरते समय आपकी ईमेल आईडी लॉगिन होनी चाहिए, जो हमने पहले बताया था कि आपको कैसे लॉगिन करना है। फॉर्म भर लेने के बाद दोस्तों जो आपकी ईमेल आईडी लॉगिन है उसमें आपको प्रिंट आउट भेज दिया जाएगा, वहाँ से आप अपना प्रिंट आउट भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आपको एक पोस्टर के लिए एक ही फॉर्म भरना है, लेकिन आप जो है अलग अलग पोस्टर के लिए एक ही ईमेल आईडी से आप फॉर्म भर पाएंगे। दोस्तों अगर फॉर्म भरते समय कोई गलती हो जाती है तो आप जो है ऑनलाइन फॉर्म भरने के जो लास्ट डेट तक आप अपने फॉर्म में एडिट यानी करेक्शन भी कर पाएंगे। अब जैसे आप इस पेज में नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर पोस्टर का नाम पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं सभी पोस्टर का नाम आ जाता है। लेक्चरर, इसके साथ ही हेडमास्टर, प्राइमरी और मिडिल स्कूल दोनों के लिए जारी किया गया है। साथ ही यहाँ पर टीचर, इसके साथ यहाँ पर फिजिकल टीचर यानी व्यायाम शिक्षक का पोस्टर आया हुआ है। असिस्टेंट टीचर यानी सहायक शिक्षक के पद आए हुए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो लैब शिक्षक, इसके साथ ही लाइब्रेरियन और यहाँ पर सहायक ग्रेड 2, सहायक ग्रेड 3, साथ ही प्यून और वॉचमैन के यहाँ पर पद निकाले गए हैं। दोस्तों आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं उस पोस्ट को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों आज हम यहाँ पर जो है टीचर भर्ती के यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भरने के बारे में बता रहे हैं। उसी प्रकार से आप जो है सभी यहाँ पर जो है जितने पद हैं उन सभी का फॉर्म भर सकते हैं। आपको प्रोसेस सेम है दोस्तों। आप यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में आप इस वीडियो को देखकर आप सभी पदों के लिए फॉर्म भर पाएंगे। जैसे आप यहाँ पर पोस्ट को सिलेक्ट करेंगे, नीचे आपका आधार कार्ड का नंबर पूछा जाता है, तो यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड का नंबर डाल दीजिए। अब आगे पूछा जा रहा है कि क्या आपने जो विज्ञापन को और अपने ऑनलाइन फॉर्म भरने के जो नियम शर्तें हैं पूरी तरीके से पढ़ लिया है। उस कंडीशन में दोस्तों आप यहाँ पर यस के बटन पर क्लिक करेंगे और नीचे आपको नेक्स्ट का बटन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो मीडियम आप सब्जेक्ट लिखा हुआ आता है, तो आप कौन से पोस्ट के लिए यानी किस मीडियम से आप अप्लाई कर रहे हैं उसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद नीचे आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखेंगे तो अगले पेज में यहाँ पर कौन से पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना होगा उसके बारे में यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का नाम आ जाता है। दोस्तों आप कौन से सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट को आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, यानी ग्रेजुएशन में जो भी आपने सब्जेक्ट सिलेक्ट किया हुआ है उसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको अपना जो है सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर नीचे आएंगे और नेक्स्ट का बटन है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे फ्रेंड्स आप वहाँ पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर एप्लीकेशन का पूरा डिटेल है आ जाता है। सबसे पहले यहाँ पर नेम आप कैंडिडेट लिखा हुआ आता है, तो यहाँ पर आप अपना पूरा नाम लिख लीजिए। जो भी आपके नाम का स्पेलिंग सर्टिफिकेट में है उसी प्रकार से यहाँ पर आपको पूरा नाम है उसे एंटर करना होगा। इसके बाद नीचे फादर या हस्बैंड का नाम लिखा हुआ आता है, तो यहाँ पर आप अपने फादर या हस्बैंड का नाम लिख लीजिए। नीचे मदर्स का नाम लिखा हुआ आता है, तो यहाँ पर आप अपना मदर्स का नाम लिख लीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो आपसे जेंडर सेलेक्ट करने के लिए कहा जाता है, तो मेल, फीमेल या अदर, यहाँ से आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना होगा। नीचे आपसे कैटेगरी सिलेक्ट करने के लिए कहा जाता है, तो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी आपकी कैटेगरी होगी यहाँ से आपको अपना कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नीचे आपसे डेट ऑफ बर्थ मांगा जाता है, तो सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ का मंथ लिख लीजिए। जैसे जो भी आपके जो डेट ऑफ बर्थ का मंथ होगा तो यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद डे को यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर ईयर को लिख लेंगे। इस प्रकार से आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर फिल हो जाएगा। अब नीचे दोस्तों यहाँ पर पूरा एड्रेस मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर आप अपना पूरा एड्रेस लिख लीजिए। जैसे कि आपका जो है वार्ड का नाम, आसपास के एरिया का नाम, आपका जो है डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, ये सभी डिटेल आप यहाँ पर दे दीजिए। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देंगे। अब दोस्तों आगे पूछा जा रहा है कि क्या आप जो छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी होंगे तो यस पर आपको क्लिक करना होगा। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 5th क्लास का मीडियम पूछा जा रहा है, तो अगर आपने 5वीं कौन से माध्यम से पढ़ाई किया होगा, हिंदी या इंग्लिश माध्यम से, उसको आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने कक्षा 8वीं कौन से माध्यम से जो है पढ़ाई किया होगा उसको आपको सिलेक्ट करना होगा। उसी प्रकार से कक्षा 10th यानी 10वीं कौन से मीडियम से आपने किया होगा उस मीडियम को सिलेक्ट कीजिए। कक्षा 12th आपने कौन से मीडियम से पढ़ाई कर रखा होगा उस मीडियम को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपने ग्रेजुएशन
हिंदी मीडियम से किया हुआ है या इंग्लिश मीडियम से किया हुआ है उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन मांगा जाता है, यानी कि आपका रोजगार कार्यालय में पंजीयन हुआ है या नहीं यह पूछा जा रहा है। अगर दोस्तों रोजगार कार्यालय में अगर आपका पंजीयन है तो आपको यस के ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करना होगा। अगर आपका रोजगार कार्यालय में अभी तक पंजीयन नहीं कराया है तो आप अपने मोबाइल से ही रोजगार कार्यालय का पंजीयन कैसे कराएंगे उस बारे में हमने पूरा कंप्लीट वीडियो बना रखा है। आपको दोस्तों बिना ऑफिस जाए आप घर पर ही रोजगार कार्यालय में पंजीयन करवा सकते हैं। अगर दोस्तों आपको रोजगार पंजीयन नहीं होगा तो उस वीडियो को देखकर आप घर पर ही रोजगार पंजीयन का फॉर्म भर पाएंगे। कि रोजगार पंजीयन का जो डेट है एक्सपायर हो गया होगा तो आप अपने रोजगार पंजीयन को नवीनीकरण कैसे कराएंगे इस बारे में भी हमने हाल फिलहाल में यहाँ पर वीडियो बनाया हुआ है, वीडियो को जरूर देखिए। अगर आपके पास रोजगार कार्यालय का पंजीयन होगा तो आपको यहाँ पर सिंपली यस के बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाता है, तो आपका जो रोजगार पंजीयन होगा उस नंबर को आप यहाँ पर लिख लीजिए। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो आपको रोजगार पंजीयन का यहाँ पर जो है आखिरी डेट कब तक है यानी उसकी वैलिडिटी कब तक है उसको आपको यहाँ पर लिखना है। सबसे पहले मंथ, डे और यहाँ पर ईयर को लिख लेंगे। दोस्तों ये सारे डिटेल आपको रोजगार पंजीयन के जो सर्टिफिकेट है उसमें मिल जाएगा, उसी को देकर आप यहाँ पर पूरा डिटेल फिल कर लीजिए। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर ग्रेजुएशन का मेन सब्जेक्ट पूछा जाता है, तो दोस्तों आपने ग्रेजुएशन कौन से सब्जेक्ट से कर रखा है उस सब्जेक्ट का नाम आप यहाँ पर लिख लीजिए। जैसे कि आपने मैथ से कर रखा हो तो मैथमेटिक्स लिख सकते हैं, बायोलॉजी से कर रखा होगा तो बायोलॉजी पर क्लिक करेंगे। इसके साथ ही जो कॉमर्स के अलग सब्जेक्ट होते हैं तो आपने जिस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर रखा होगा उस मेन सब्जेक्ट का नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम पूछा जा रहा है, तो और आपका ग्रेजुएशन कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने किया हुआ है उस यूनिवर्सिटी का नाम आप यहाँ पर नीचे लिख लेंगे। इसके बाद देखेंगे तो अपने कॉलेज में कितना नंबर आपको मिला हुआ है, तो यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स में उसका यहाँ पर जो आपको एग्रीगेट नंबर डाल देना होगा। इसके बाद आपका एग्रीगेट टोटल नंबर कितना था उसको यहाँ पर आपको लिखना होगा। दोस्तों ये सारी डिटेल आपको फाइनल ईयर के जो रिजल्ट होता है उसमें एग्रीगेट नंबर मिल जाएगा, उससे देखकर आपको यहाँ पर पूरा डिटेल है उसे फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर ग्रेजुएशन का आपको परसेंटेज है वह डाल देना है। अब दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अगर आपने जो है बीएड कर रखा है या नहीं कर रखा है, तो अगर आपने बीएड कर रखा होगा तो सिंपली आपको बीएड पर क्लिक करना है और नीचे नेक्स्ट का बटन है यहाँ पर आप क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपके फॉर्म का यहाँ पर डिक्लेरेशन आ गया है, इसे आपको पढ़ लेना होगा और इस जो है दोनों बॉक्स पर आपको इस प्रकार से चेक मार्क कर लेना है। इसके बाद नीचे देखेंगे तो यहाँ पर सबमिट का बटन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे देख सकते हैं आपका फॉर्म यहाँ पर सक्सेसफुल सबमिट हो गया है। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो यूर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड लिखा हुआ आता है, यानी कि आपका यहाँ पर जो फॉर्म है सक्सेसफुल सबमिट हो गया है। अगर फॉर्म में कोई गलती होती है तो यहाँ से एडिट योर रिस्पॉन्स पर क्लिक करके आप अपने फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। दोस्तों और पूछने के लिए आप एलिजिबल हैं तो यहाँ पर जो है सबमिट अनदर रिस्पॉन्स पर क्लिक करेंगे और इस प्रकार से आपका फॉर्म है दोबारा ओपन हो जाता है। अब यहाँ से उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आपको दोबारा अलग प्रोसेस के लिए फॉर्म भर लेना है। अब चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि हमें इस एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे प्रिंट करना होगा। इसके लिए आपको सिंपली आपने जो भी ईमेल आईडी दिया हुआ है उस ईमेल आईडी को ओपन करेंगे, वहाँ पर इस प्रकार से एक मेल आया होगा, इस मेल को आपको ओपन कर लेना होगा और इस प्रकार से देखेंगे तो आपका पूरा फॉर्म का प्रीव्यू है यहाँ पर दिख जाता है। दोस्तों अगर आप अपने फॉर्म में सुधार करना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं एडिट रिस्पॉन्स लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करके आप अपने फॉर्म में अभी भी करेक्शन कर सकते हैं। अब दोस्तों इस एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करने के लिए आप यहाँ पर देखेंगे तो बगल में यहाँ पर 3 डॉट है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो प्रिंट का ऑप्शन से यहाँ पर हमें क्लिक करना है और इस प्रकार से आपका एप्लीकेशन फॉर्म है प्रिंट होने के लिए यहाँ पर तैयार हो गया है। अब दोस्तों इसके लिए यहाँ पर जो है बगल में 3 यहाँ पर डॉट है, यहाँ पर दोबारा आपको क्लिक करना है। सेव एज पीडीएफ लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और इस प्रकार से आपको यहाँ पर सेव कर लेना होगा। इस प्रकार से आपका एप्लीकेशन फॉर्म है आपके मोबाइल पर सेव हो जाता है। सो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं आप घर बैठे ही बिल्कुल फ्री में अपने मोबाइल से ही स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट माध्यम का यहाँ पर जो ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी आपको नीचे कमेंट करके जरूर बताना है। इसके साथ ही ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्राप्त करने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।